हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अनबैलेंस्ड और डिजनरेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई की टोटल करेंगे। तो टोटल करते हैं 160 प्लस 130 यानी कि 290 प्लस 90 380 प्लस 100 480। डिमांड की टोटल 80 प्लस 90 170 170 प्लस 10 180 प्लस 100 280 प्लस 60 340 एंड प्लस 100 440 यानी कि टोटल हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये हमारे लिए अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम डिमांड में 40 यूनिट्स की डमी क्रिएट करेंगे। अगर हमारी सप्लाई में टोटल में डिफरेंस होता तो हम रो में डमी क्रिएट करते, और हमारे पास डिमांड में टोटल डिफरेंस कम है, तो इसलिए हम डमी क्रिएट कॉलम में करेंगे। तो डमी क्रिएट करते हैं। डमी क्रिएट की, डमी की कॉस्ट हमेशा जीरो रहेगी हमारे लिए, तो जीरो जीरो एंड जीरो 40 यूनिट्स टोटल हो जाएगी हमारी 480 यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप पेनल्टीज निकालेंगे, यानी कि रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस। मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं। तो फर्स्ट रो 0 एंड 37, डिफरेंस 37। नेक्स्ट 0 एंड 40, डिफरेंस होगा हमारा 40। देन 0 एंड 38, डिफरेंस 38। 40 एंड 39, डिफरेंस 1। 38 एंड 48, डिफरेंस 10। देन 38 एंड 42, 37 एंड 41 4 0। हाइस्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 40। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0, डिमांड है 40 यूनिट्स एंड सप्लाई कैपेसिटी 130 है, तो 40 यूनिट्स यहाँ हम अलॉट कर देंगे। डिमांड कंप्लीट डमी की, इसे हम कट कर देंगे। वापस डिफरेंस निकालेंगे, 37 एंड 38, ये कॉलम कट हो गया। देन डिफरेंस 1, 40 एंड 49, डिफरेंस 9। 38 एंड 39, डिफरेंस 1। 39 एंड 40, डिफरेंस 1। 38 एंड 48 10। 40 एंड 38 2। 41 एंड 37 4। हाइस्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 10। मिनिमम कॉस्ट 38। बी की डिमांड 90 एंड जेड की कैपेसिटी 190, तो डिमांड से ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं हो सकता। 90 यूनिट्स अलॉट करेंगे। डिमांड कंप्लीट, इसे हम कट कर देंगे। वापस डिफरेंस निकालते हैं। 38 एंड 37 1। 40 एंड 51 11। 39 एंड 40 1। 39 एंड 41 40 एंड 38 2। 41 एंड 37 4। हाईएस्ट वैल्यू 11। मिनिमम कॉस्ट 40। डिमांड है कि 80 एंड कैपेसिटी है 130 माइनस 40 यानी कि 90 यूनिट्स, तो 80 यूनिट्स यहाँ अलॉट कर सकते हैं। ए की डिमांड कंप्लीट, कट कर देंगे। 40 एंड 38 2। 41 एंड 37 4। 38 एंड 37 1। 52 51। 40 एंड 41 1। हाईएस्ट वैल्यू 4। मिनिमम कॉस्ट चेक करेंगे 41 37, तो मिनिमम कॉस्ट हमारी 37। डी की डिमांड 160 यूनिट्स एंड एक्स की कैपेसिटी 160 यूनिट्स, तो हम यहाँ 160 यूनिट्स अलॉट कर सकते हैं। तो एक्स की सप्लाई कैपेसिटी ओवर एंड डी की डिमांड भी कंप्लीट हुई। तो अब हमारे पास एक कॉलम रिमेनिंग है, तो बाकी का अलॉटमेंट हम डिफरेंसेस से कर सकते हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं। 90 यूनिट्स हमने यहाँ सप्लाई किया। 190 कैपेसिटी थी, यानी कि 100 यूनिट्स अभी भी रिमेनिंग है, और 110 की डिमांड सी की है, तो 100 यूनिट्स हम यहाँ अलॉट कर सकते हैं। और यहाँ 80 प्लस 40 120 माइनस 130 10 यूनिट्स रिमेनिंग है, और यहाँ 110 माइनस 100 10 यूनिट्स रिमेनिंग है, तो हम यहाँ अलॉटमेंट करेंगे। तो हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट होता है। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल चेक करते हैं। एम प्लस एन माइनस 1, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1, नंबर ऑफ रोज 3 प्लस नंबर ऑफ कॉलम 5 माइनस 1 यानी कि 7। चेक करते हैं 7 सेल्स अलॉटेड है कि नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास 7 सेल्स अलॉटेड नहीं है, इसका मतलब ये हमारी डिजनरेटेड की प्रॉब्लम है।
जिसका इफेक्ट हमारी यूवी की कैलकुलेशन में पड़ेगा। तो यूवी की कैलकुलेशन करते हैं। रोज के लिए यू वेरिएबल u1 u2 u3, कॉलम्स के लिए वी वेरिएबल v1 v2 v3 v4 एंड v5। तो किसी भी u की वैल्यू है, किसी भी v की वैल्यू को हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो इजी करने के लिए उस u या v की वैल्यू जीरो एज्यूम करेंगे जिसमें ज़्यादा सेल्स अलॉटेड है। तो अगर हम देखेंगे u2 में 3 सेल्स अलॉटेड है तो हम u2 की वैल्यू जीरो एज्यूम कर सकते हैं। u2 की वैल्यू जीरो, तो u2 से हम v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेल्स अलॉटेड है। u एंड v की फॉर्मूला u प्लस वी इक्वल्स टू सी। तो अगर हमें u की कैलकुलेशन करनी होगी तो c माइनस वी, और अगर v की कैलकुलेशन करनी होगी तो c माइनस यू। डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। देन 0 प्लस v1 इक्वल्स टू 40, यानी कि 40 माइनस 0, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी 40। उसके बाद v3 की कैलकुलेशन कर सकते हैं, u2 की वैल्यू है हमारे पास। देन डायरेक्ट करते हैं, 0 प्लस v3 इक्वल्स टू 52। देन v3 इक्वल्स टू 52 माइनस 0, तो v3 की वैल्यू आ जाएगी 52। तो अब हम डमी की वैल्यू यानी कि v5 की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 0 प्लस v5 इक्वल्स टू 0, यानी कि v5 इक्वल्स टू 0 माइनस 0, तो v5 की वैल्यू 0। तो अब हम v3 से u3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास v3 की वैल्यू है। देन u3 प्लस 52 माइनस 40, यानी कि u3 इक्वल्स टू 40 माइनस 52, यानी कि माइनस का 12। हमारे पास u3 की वैल्यू है तो हम v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। करते हैं, माइनस 12 प्लस v2 इक्वल्स टू 38, यानी कि v2 इक्वल्स टू 38, माइनस का 12 ट्रांसफर होगा तो प्लस 12, देन 38 प्लस 12 इक्वल्स टू 50, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 50। तो हमें u1 एंड v4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हम ये देखेंगे, अब हमारी u और v की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास ना u1 की वैल्यू है और ना v4 की वैल्यू है, क्योंकि ये हमारी डिजनरेटेड प्रॉब्लम है, हमारे पास एक सेल कम अलॉटेड है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल रखेंगे e, जिसकी वैल्यू नॉट जीरो बट नियर अबाउट जीरो होती है। उसके लिए हम पूरी टेबल में अनऑक्यूपाइड सेल्स में सबसे मिनिमम कॉस्ट वाले सेल जिसकी u या v किसी एक की वैल्यू हमें पता हो, तो अगर हम अनऑक्यूपाइड सेल में मिनिमम कॉस्ट चेक करेंगे तो हमारे पास जीरो। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी ई वेरिएबल रख सकते हैं और यहाँ भी ई वेरिएबल रख सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट है और हमारे पास v5 की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ ई वेरिएबल रखते हैं जिसकी वैल्यू नॉट जीरो बट नियर अबाउट जीरो होती है। तो ये सेल्स अब हमारा ऑक्यूपाइड है, इससे हम u1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो u1 इक्वल्स टू 0 माइनस 0, u1 की वैल्यू 0, u1 की वैल्यू है हमारे पास, तो अब हम v4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड 0 प्लस v4 इक्वल्स टू 37, तो v4 इक्वल्स टू 37 माइनस 0, तो v4 की वैल्यू आ जाएगी 37। तो uv की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो अब निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास u प्लस वी माइनस सी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अनऑक्यूपाइड सेल है हमारा 0 प्लस 40 माइनस 42, यानी कि माइनस का 2। देन 0 प्लस 50 माइनस 48, यानी कि 50 माइनस 48 प्लस का 2। नेक्स्ट निकालते हैं, 0 प्लस 52 माइनस 38, यानी कि प्लस का 40। नेक्स्ट 0 प्लस 50 माइनस 49, यानी कि 50 माइनस 49, देन वापस प्लस का 1। नेक्स्ट हमारा ये 0 प्लस 0 प्लस 37 माइनस 51, देन यानी कि माइनस का 14। उसके बाद माइनस 12 प्लस 40 माइनस 39, चेक करते हैं। देन 12 प्लस 39, यानी कि माइनस का 11, देन माइनस 12
+0 -0 यानी कि माइनस का 12, -12 +37 एंड -41। कैलकुलेट करते हैं। माइनस का 16। तो हमारे पास 3 वैल्यू प्लस में है, तो यानी कि हम अपनी टोटल कॉस्ट में 2 रुपीज़ भी कम कर सकते हैं, 14 भी कम कर सकते हैं एंड 1 रुपये भी कम कर सकते हैं। तो हम हाईएस्ट वैल्यू यानी कि 14 से यहाँ से हम लूप बनाएंगे, यानी कि हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो यहाँ से लूप बनाएंगे। अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारा अलॉटेड सेल है, लेकिन आगे टर्न करने के लिए हमारे पास कोई भी अलॉटेड सेल नहीं है, तो हम यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास टर्न करने के लिए अलॉटेड सेल है। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे, इन्हें सर्कल कर लेते हैं। तो 14 से ई तक देन टर्न करेंगे। नेक्स्ट अलॉटेड सेल है हमारा 10 टर्न के लिए। उसके बाद हम 80 पर भी जा सकते हैं, लेकिन टर्न के लिए हमारे पास कोई भी अलॉटेड सेल नहीं है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट वापस 14 पे आ सकते हैं। तो हमारा लूप तैयार हो गया। अब प्लस माइनस साइन करेंगे। ये वैल्यू प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अब माइनस में सबसे मिनिमम कॉस्ट पहले तो 10 और ई है। मिनिमम कॉस्ट हमारी ई हो जाएगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू हमारी ई, यानी कि नॉट ज़ीरो बट नियर अबाउट ज़ीरो। तो इस वैल्यू को हम प्लस में प्लस करेंगे एंड माइनस में माइनस करेंगे। अलॉट करते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 0 में ई ऐड करेंगे, देन इस ऑक्यूपाइड में ई 160 रहेगा, ये अनऑक्यूपाइड हो जाएगा एंड 40 एंड 10 एंड ये 80 का 80, देन बाकी के सेल्स भी सेम रहेंगे, ये 100। ओके, इनको सर्कल करेंगे। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स चेक करते हैं। m प्लस n माइनस 1 यानी कि नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 इक्वल्स टू 7। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास 7 सेल्स अलॉटेड है। यूवी की कैलकुलेशन करते हैं। u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 एंड v5। फॉर्मूला रहेगा u प्लस वी इक्वल्स टू सी। देन किसी भी u या v की वैल्यू 0 एज्यूम कर सकते हैं। u2 की वैल्यू 0 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ 3 सेल्स अलॉटेड है। u2 की वैल्यू 0, देन u2 प्लस v1 इक्वल्स टू सी। 0 प्लस v1 इक्वल्स टू 40 एंड v1 इक्वल्स टू 40 माइनस 0, v1 की वैल्यू 40। देन u2 से हम v3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 0 प्लस v3 इक्वल्स टू 52 एंड v3 इक्वल्स टू 52 माइनस 0, v3 इक्वल्स टू 52। u2 से v5 की वैल्यू 0 प्लस v5 इक्वल्स टू 0 एंड v5 इक्वल्स टू 0 माइनस 0, यानी कि v5 0। हमारे पास v3 की वैल्यू है, तो हम इससे u1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी ये सेल अलॉटेड है। देन u1 प्लस 52 माइनस सॉरी इक्वल्स टू 38 एंड u1 इक्वल्स टू 38 माइनस 52, यानी कि माइनस का 40, सॉरी
यस, माइनस का 14। ओके, देन u1 की वैल्यू है हमारे पास, तो हम इससे v4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन -14 प्लस v4 इक्वल्स टू 37। देन v4 इक्वल्स टू 37, माइनस का 14 ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा। देन 37 प्लस 14, देन v4 की वैल्यू आ जाएगी 51। हमारे पास v3 की वैल्यू है, इससे हम u3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो u3 प्लस 52 माइनस 40, सॉरी इक्वल्स टू 40। देन u3 इक्वल्स टू 40 माइनस 52, देन u3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12। अब हमारे पास u3 की वैल्यू है, तो v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -12 प्लस v2 इक्वल्स टू 38, यानी कि v2 इक्वल्स टू 38 माइनस 12 ट्रांसफर होगा तो 38 प्लस 12 v2 की वैल्यू हो जाएगी 50। तो अब हमारे पास सारी uv की वैल्यू है, तो अब हम वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा u प्लस वी माइनस सी। तो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट सेल, तो -14 प्लस 40 माइनस 42, यानी कि माइनस का 16, एंड -14 प्लस 50 माइनस 48, यानी कि माइनस का 12, -14 प्लस 0 माइनस 0 एंड माइनस का 14, 0 प्लस 50 माइनस 49, यानी कि प्लस का 1, 0 प्लस 51 माइनस 51, यानी कि 0। नेक्स्ट निकालते हैं, -12 प्लस 40 माइनस 39, यानी कि माइनस का 11, एंड -12 प्लस 51 माइनस 41 एंड माइनस का 2, -12 प्लस 0 माइनस 0 एंड माइनस का 12। तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब हमारा अभी 1 रुपीज़ और कम हो सकता है। तो चलिए लूप बनाते हैं, यहाँ से लूप बनाएंगे, चेक करते हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ भी अलॉटेड सेल है और यहाँ भी अलॉटेड सेल है। अगर हम यहाँ टर्न करते हैं तो हमें यहाँ टर्न करना पड़े, और यहाँ आगे हमारे पास अलॉटेड सेल नहीं है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे। इसके बाद यहाँ टर्न करने के अलॉटेड सेल है, उसके बाद हम वापस यहाँ आ सकते हैं, तो हम यहाँ अलॉटेड सेल करेंगे। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे अलॉटमेंट सेल, उसके बाद अलॉटेड, देन वापस रिटर्न। इस तरीके से हमारा क्लोजिंग पाथ बन गया। प्लस माइनस साइन करते हैं, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। तो माइनस में सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास माइनस का 10, तो इसको हम जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करेंगे और जहाँ माइनस है वहाँ माइनस करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा ई रहेगा, उसके बाद 160 160, देन 40, उसके बाद +1 में हमारा ये जो माइनस का 10 है वो प्लस होगा, देन यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10। 90 माइनस का साइन है तो 10 यूनिट्स माइनस करेंगे, देन 80। 100 में प्लस करेंगे 10 यूनिट्स, तो 110 एंड ये 80। तो हमारी वैल्यूज पुट हो गई। ऑक्यूपाइड सेल्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 5, -1 इक्वल्स टू 7। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 सेल्स अलॉटेड है हमारे पास। तो यूवी की वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। तो u1 u2 u3
V1, V2, V3, V4 एंड V5। वैल्यू एज्यूम करते हैं 0, U2 की वैल्यू एज्यूम करते हैं 0। देन U2 से V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। 0 प्लस V1 इक्वल्स टू 40 एंड V1 इक्वल्स टू 40 माइनस 0 40। देन V2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 0 प्लस V2 इक्वल्स टू 49। देन V2 इक्वल्स टू 49 माइनस 0 देन 49। U2 से V5 की वैल्यू 0 प्लस V5 इक्वल्स टू 0, यानी कि V5 इक्वल्स टू 0 माइनस 0। V2 से U3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो U3 प्लस 49 इक्वल्स टू 38, यानी कि U3 इक्वल्स टू 38 माइनस 49। कैलकुलेट करते हैं, माइनस का 11। देन U3 से V3 की कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो माइनस 11 प्लस V3 इक्वल्स टू 40, यानी कि V3 इक्वल्स टू 40 माइनस 11 ट्रांसफर होगा प्लस 11 होगा, 40 प्लस 11 इक्वल्स टू 51। तो V3 से U1 की कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो U1 प्लस 51 इक्वल्स टू 38, यानी कि U1 इक्वल्स टू 38 माइनस 51। कैलकुलेशन करते हैं, 38 माइनस 51 माइनस का 13। U1 से V4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देन माइनस 13 प्लस V4 इक्वल्स टू 37, यानी कि V4 इक्वल्स टू 37। माइनस 13 ट्रांसफर होगा तो प्लस 13, देन 37 प्लस 13 इक्वल्स टू 50। V4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। सभी UV की वैल्यू हो गई। देन वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है U प्लस V माइनस C। कैलकुलेट करते हैं, देन 13 प्लस 40 माइनस 42, यानी कि माइनस का 15। देन माइनस 13 प्लस 49 एंड माइनस 48, यानी कि माइनस का 12। नेक्स्ट करते हैं, माइनस 13 प्लस 0 माइनस 0 माइनस का 13। देन 0 प्लस 51 माइनस 52, यानी कि माइनस का 1। 0 प्लस 50 माइनस 51, यानी कि फिर माइनस का 1। देन माइनस 11 प्लस 40 माइनस 39, देन माइनस का 10। नेक्स्ट निकालते हैं, माइनस 11 प्लस 50 माइनस 41, यानी कि माइनस का 2। माइनस 11 प्लस 0 माइनस 11, यानी कि माइनस का 11। तो अब हमारे पास सभी वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब हमारा अलॉटमेंट प्रॉपर है। तो अब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए X एंड D ये हमारा एस्टिमेटेड अलॉटेड है, इसको हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन X एंड D 160 इंटू 37 इक्वल्स टू 160 इंटू 37, यानी कि 5920। नेक्स्ट लेंगे Y एंड A 80 इंटू 40, यानी कि 3200। नेक्स्ट Y एंड B 10 इंटू 49 इक्वल्स टू 490। देन नेक्स्ट होगा हमारा Y इंटू डमी। तो डमी है, डमी को हम टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट लेते हैं Z एंड B
जेड एन बी की कैलकुलेशन करते हैं। 80 × 38 3040। नेक्स्ट लेते हैं जेड एन सी, यानी कि 110 × 40, यह आ जाएगा 4400। अगर हमें डमी को इंक्लूड करना होगा तो इसको हम ई देन वाई ई की अगर कैलकुलेशन करेंगे देन यूनिट है हमारी 40 इंटू कॉस्ट है 0, तो डमी की कॉस्ट 0। टोटल करेंगे 3040 प्लस 4400, यानी कि 17050। तो इस तरीके से हमारी टोटल आ जाएगी 17050। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।